ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि हमने इसको न सिर्फ रीलॉन्च किया, रिवाइव किया, बल्कि हमने इसका दायरा कार पंजाब के तमाम शहरों तक बढ़ाया। 2 लाख मरीज़ों को उनके घर के दरवाज़े पर, उनकी दहलीज़ पर इसकी जो डिलीवरी है फ्री मेडिसिन्स की, 2 महीने का जो स्टॉक है वो उनको आज से उनके घरों पर 2 लाख मरीज़ों को मिलेगा इंशाल्लाह। मुफ्त अदवायात की फराहमी घर की दहलीज पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। कहा 2 लाख मरीजों को मुफ्त अदवायात उनके घर तक पहुँचाएंगे। कलील मुद्दत में अवामी फलाह बहबूद का मनसूबा दिया। 200 क्लिनिक ऑन व्हील्स का मनसूबा शुरू करने जा रहे हैं। लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर अस्पताल भी बनाएंगे। आइंदा चंद हफ्तों में एयर एम्बुलेंस से शुरू करने के करीब हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप के बाद पीपल्स पार्टी वजारतें लेने के लिए भी तैयार। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने 8 वजारतें लेने का फैसला कर लिया। पहले मरहले में मरकज़ में 2, बलोचिस्तान 2, सिंध और 4 वजारतें पंजाब से ली जाएंगी। दूसरे मरहले में वज़ीर मुमलिकत बनाए जाएंगे। पंजाब में भी अहम वजारतें पीपल्स पार्टी के हिस्से में आएंगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन रुबीना खालिद को बनाने का इम्कान। गंदम खरीदारी बहरान हुकूमत के लिए बन गया इम्तिहान। गंदम स्कैंडल पर नवाज शरीफ सख्त गुस्से में। कायद नून लीग ने वज़ीर आज़म को तलब कर लिया। वज़ीर आज़म की नवाज शरीफ से कुछ देर बाद मुलाकात मुतवक्के। शहबाज शरीफ गंदम स्कैंडल में अब तक होने वाली तहकीकात से भी आगाह करेंगे। नवाज शरीफ का काश्तकारों को किसान कार्ड फौरी जारी करने का हुक्म। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात का मामला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सरबराह गंदम कमेटी कामरान अली अफजल की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक कामरान अफजल ने वज़ीर आज़म को गंदम मामले पर अब तक की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गंदम कमेटी के सरबराह को मामले की तह तक पहुँचने की हिदायत। गंदम ज़्यादा खरीदार कम, किसानों का बढ़ गया गम। पंजाब हुकूमत ने गंदम खरीदारी के लिए ताहाल अमली इक़दाम न किए। बारदाना न मिलने और सरकारी सतह पर गंदम खरीदारी न होने से किसान परेशान। 3000 से भी कम कीमत पर गंदम बेचने पर मजबूर। पंजाब और वफाकी हुकूमत की तरफ से खोखले दावे। नवाज शरीफ एक बार फिर पार्टी सदारत संभालने के लिए तैयार। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और सेंट्रल मजलिस आमला के इजलास तलब। दोनों इजलास 11 मई को मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पार्टी सदारत के लिए नवाज शरीफ को नामजद करेंगे। हुकूमत के खिलाफ बड़े इत्तेहाद की तैयारियां। इत्तेहाद बराए तहफ़्फ़ुज़ आइन के रहनुमाओं की मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान से मुलाकात जारी। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने पर मुशावरत। कम उम्री की शादियां कराने वाले हो जाएं होशियार। निकाह ख़वां वालदैन गवाहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। पंजाब हुकूमत ने कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पंजाब चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट का मुसव्वदा महकमा कानून पंजाब ने तैयार किया। ड्राफ्ट के मुताबिक 18 साल से कम उम्र लड़के या लड़की की शादी की इजाज़त नहीं होगी। सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई के डेरे। अशिया खुरनोश की खरीदारी आवाम के लिए इम्तहान बन चुका। शहरी महंगे दामों अशिया ज़रूरिया खरीदने पर मजबूर। शहरियों का कहना है आटा सस्ता करके बाकी तमाम अशिया महंगी कर दी गई हैं। हुकूमत हमारे हाल पर रहम करे। सब्जी मंडी में सरकारी निर्खनामा मजाक बन गया। सब्जियों और फलों की महंगे दामों फरोख्त जारी। लहसुन अदरक 700, लीमू 300 और प्याज 180 रुपए किलो। सेब 350, अमरूद 160 और स्ट्रॉबेरी 150 रुपए किलो में फरोख्त। पोल्ट्री मसनूआत की खरीदारी गरीब की जेब पर मुसलसल भारी। मुर्गी का गोश्त 580 रुपए किलो से नीचे ना आ सका। फार्मी अंडों की कीमत में 4 रुपए का इजाफा। नई कीमत 250 रुपए दर्जन मुकर्रर। अंडों की पेटी 7380 रुपए में दस्तयाब।
مصنوعی مہنگائی مافیا کے خلاف ضلع انتظامیہ متحرک ڈی سی رافعہ حیدر کی زیر صدارت اجلاس پرائز کنٹرول کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ خلاف ورزی پر 1775 مقدمات درج، 1212 گرفتاریاں ہوئیں، افسران کی اجلاس میں بریفنگ۔ ملاوٹ مافیا پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ریڈار پر آ گیا۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں کا رسول پورہ میں گھی یونٹ پر چھاپا، 4500 لیٹر مضر صحت گھی ضبط، 100 لیٹر سے زائد ملاوٹی دودھ تلف کر دیا گیا۔ مقدمہ درج، ناقص گھی مختلف سنیکس اور نمکو یونٹس کو سپلائی کیا جانا تھا۔ تجاوزات کے خاتمے کے لیے بڑے آپریشن کی تیاریاں۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور نے 15 سال بعد 17 نئی گاڑیاں خرید لیں۔ 23 کروڑ کی لاگت سے خریدی گئی گاڑیاں تاحال کسی کام نہ آ سکیں۔ ٹرک استعمال میں نہ آنے سے ریگولیشن آپریشن متاثر۔ اوور بلنگ کا معاملہ، لیسکو کل اپنے لائن لاسز فائنل کرے گا۔ ذرائع کے مطابق اوور بلنگ نہ کرنے اور ایڈجسٹمنٹ دینے پر لائن لاسز میں غیر معمولی اضافہ ہوگا۔ لیسکو انتظامیہ نے تمام فیلڈ افسران اور سٹاف کی کل کی چھٹی منسوخ کر دی۔ حکومتی منظوری کے بعد سرکاری اداروں کے خلاف کیسز کا معاملہ۔ کیسز واپس لینے والے افسران کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ کمیٹی نے ابتدائی رپورٹ تیار کر لی۔ پنجاب حکومت نے سیکریٹری قانون اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی تھی۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے انٹرنشپ پروگرام پر بھی اعتراضات عائد۔ اربن یونٹ نے انٹرنز کے اعزازیے میں اضافے کی تجویز دے دی ہے۔ اعزازیے بڑھانے کا فیصلہ صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی اجلاس میں ہوگا۔ وزیراعلیٰ پنجاب فری وائی فائی سروس سیف سٹی اتھارٹی نے شہر میں وائی فائی سروس کو 50 سے بڑھا کر 100 پوائنٹس پر ایکٹیو کر دیا۔ شہری فری وائی فائی سروس سے ویمن سیفٹی ایپ، پنجاب پولیس ایپ اور واٹس ایپ استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسروں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان پر کھیلنے والوں کو قوم کا سلام۔ لاہور سمیت پاکستان بھر میں فائر فائٹرز کا آج عالمی دن۔ مقصد فائر فائٹرز کی عظیم قربانیوں کو یاد کرنا ہے، ان کا کردار اجاگر کرنا ہے، ان کا تحفظ، ان کے حقوق کا تحفظ۔ عالمی دن پر ریسکیو 1122 کے اہلکار آگ بجھانے کی فرضی مظاہرے اور فلیگ مارچ بھی کریں گے۔ دوسروں کے لیے بھڑکتی آگ میں کود جانے والے اصل ہیرو ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا انٹرنیشنل فائر فائٹرز ڈے پر پیغام۔ کہا، فائر فائٹرز آتش زدگی میں پھنسے لوگوں کی قیمتی جانوں کو بچاتے ہیں۔ فائر فائٹرز فرض کی ادائیگی میں ہر مشکل چیلنج کا بھرپور مقابلہ کرتے ہیں۔ فائر فائٹرز ڈے پر ریسکیو ہیڈ کوارٹر میں مرکزی تقریب کا انعقاد۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیع کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ 2023 کے بیسٹ فائر فائٹرز میں تعریفی اسناد تقسیم کیے۔ کہا، کمیونٹی سیفٹی بلڈنگز ریگولیشنز پر 100% عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ ریسکیو نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر پنجاب بھر میں فیلڈ ہسپتالوں نے کام شروع کر دیا۔ وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کہتی ہیں، گزشتہ روز 1000 سے زائد مریضوں کا معائنہ کیا گیا۔ فیلڈ ہسپتال پنجاب کے پسماندہ علاقوں میں عوام کو مسلسل سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی تشکیل نو کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان 6 مئی کو سماعت کریں گے۔ سیاسی تقرریوں کی وجہ سے الیکشن کمیشن اور اس کے ممبران کی حیثیت متنازع ہو چکی ہے۔ درخواست میں موقف۔ فرح شہزادی کے بچوں کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ فیصلے کے مطابق فرح شہزادی پر جب مقدمہ درج ہوا اس وقت بچوں کی عمریں 16 سال سے کم تھی۔ بچوں کا پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں رکھنے کا جواز نہیں۔ جنا ہاؤس حملہ اور جلاؤ گھیراؤ کا کیس۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں 43 ملزموں کی درخواست ضمانت پر سماعت۔ پروسیکیوشن نے ریکارڈ پیش کرنے کے لیے مہلت طلب کر لی۔ ڈیوٹی جج ارشد جاوید نے سماعت 6 مئی تک ملتوی کر دی۔ آئندہ مالی سال میں پولیس کا نئے تھانے بنانے کا پلان۔ لاہور میں صوبے بھر سے 32 تھانوں کی عمارت بنانے کے لیے ڈیمانڈ بھجوا دی۔
पुलिस हुकाम का कहना है कि माली साल के तरक्याती बजट में 98 नई और जारी शुदा 203 स्कीमें शामिल हैं। तमाम स्कीमों के लिए 6 अरब 30 करोड़ से ज़ायद के फंड्स मांगे गए। पुलिस एहलकारों को टारगेट करने वाला फैजान बट रिकॉर्ड याफ्ता निकला। पुलिस ज़राए के मुताबिक टारगेट किलर के खिलाफ 2 मुकदमात थाना शादबाग और बादामी बाग में दर्ज हैं। टारगेट किलर के कलादन तंजीमों से भी रवाबत हैं। CTD की मुलजिम से तफ्तीश जारी। शहर में चोरी और डकैती की नॉन स्टॉप वारदातें। सांधा में 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने शहरी से 18 लाख रुपए छीन लिए। मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से शहरी कासिम जख्मी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमों की तलाश शुरू कर दी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की स्पेशल ब्रांच हेडक्वार्टर्स आमद। बनियान ब्लॉक की तज़य्युन व आराइश का जायजा लिया। एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच ने तरक्याती कामों के बारे में ब्रीफिंग दी। IG पंजाब का डे केयर के अलग सेक्शन की तैयारी पर इत्मीनान का इजहार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर, कराची और रावलपिंडी स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन प्लान का जायजा लिया। इंटरनेशनल कंसल्टेंट की खदमात लेने के लिए हिदायत। 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। स्कोर बोर्ड और लाइव स्ट्रीम के लिए स्क्रीन तब्दील करने का हुक्म। ग्रीन शर्ट्स का दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड। कज़ाफी स्टेडियम में खिलाड़ियों की फिजिकल और फील्डिंग ड्रिल्स के साथ नेट पर बॉलिंग और बैटिंग की भरपूर प्रैक्टिस। शादाब खान और हसन अली आयरलैंड में टीम का हिस्सा बनेंगे। तरबियती कैंप 6 मई तक जारी रहेगा। पहली CM पिंक गेम्स का तीसरा रोज। मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले जारी। बास्केटबॉल इवेंट के सेमीफाइनल में सियालकोट को शिकस्त। सरगोदा यूनिवर्सिटी ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। खवातीन खिलाड़ी वज़ीर आला पंजाब की शुक्रगुजार। कहती हैं इस तरह के इवेंट से नया टैलेंट सामने आएगा। चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कूल में तकरीब तकसीमी इनामात का इनकाद। तकरीब में चेयरपर्सन CPB सारा अहमद की शिरकत। बच्चों ने मिली नग़्मे, टैबलोज और मुख्तलिफ परफॉर्मेंस पेश की। सारा अहमद ने पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए। और सूरज की तेज किरणों ने गर्मी की शिद्दत बढ़ा दी है। पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। तेज धूप से गर्मी का एहसास भी बढ़ गया। बादलों और सूरज के दरमियान खींचातानी का सिलसिला भी जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं।